अस्सलामुअलैकुम मेरे भाइयों, उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज के वीडियो के अंदर हम जरा डिटेल में बिटकॉइन, एथेरियम, सॉल और बीएनबी इन चार कॉइन्स को टेक्निकली एनालाइज करते हैं, मार्केट कंडीशंस को समझते हैं और जो भी न्यू ट्रेड अपॉर्चुनिटीज आपके पास इस टाइम पे अवेलेबल हैं इनको हम जरा टू द पॉइंट रहते हुए डिस्कस करते हैं। बिफोर वी जंप इनटू चार्ट, सबसे पहले मेरे भाइयों आओ जरा फेसबुक पेज के ऊपर और ज्यादा कुछ ख्याल करें कि यार फेसबुक फॉलोअर्स पिछले ऑलमोस्ट 1 मंथ से 25K के ऊपर रुके हुए, तो इनको जरा पुश करें और इसी के साथ साथ इस वीडियो के लाइक्स हमने 150 प्लस तक लेकर जाने हैं, जो कि हमारा आज का टारगेट है। तो मेक श्योर करिएगा, अगर आपने फेसबुक पेज लाइक नहीं किया हुआ या वीडियो लाइक नहीं की हुई तो ये दोनों काम आपने सबसे पहले कर लेने हैं। अब हम बात करते हैं जरा मार्केट अपडेट्स के बारे में। सबसे पहले देखो मेरे भाइयों, अगर हम इस टाइम पे बिटकॉइन को एनालाइज करें तो बिटकॉइन की स्ट्रक्चर, कंटिन्यूटी, प्राइस एक्शन फॉर्मेशन बड़ी ही सिंपलेस्ट और खूबसूरत अंदाज की हुई है। किस तरीके से उसको समझते हैं, देखो बिटकॉइन ने अपनी ये कंटिन्यूटी फॉर्मेशन स्टार्ट की एज अ रिजल्ट ऑफ लिक्विडिटी हंटिंग। अब लिक्विडिटी हंटिंग क्या होती है, जो कि ऑलरेडी भी मैं आपको 2-3 दफा अपने लाइव सेशंस के अंदर एक्सप्लेन कर चुका हूं। देखो लिक्विडिटी हंटिंग और लिक्विडेशन हीट मैप, ये तीनों अलग चीजें होती हैं। हमारे पास जो इस टाइम पे मार्केट में प्ले आउट हुई है वो हुई है लिक्विडिटी हंटिंग। अब ये किस तरीके से होती है, देखो अक्सर औकात ये होता है कि मार्केट एक बिल्कुल परफेक्टली बुलिश कंटिन्यूटी स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन कर रही होती है, प्राइस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करेगी जो कि बिरिश साइन होता है, आपके पास बिरिश 2 स्विंग्स फॉर्मेशन भी कर लेगी और रिजेक्शन भी ले लेगी। अब अल्टीमेटली क्या होगा कि प्राइस अपने मेच्योर फेज जो कि थर्ड स्विंग होता है उसमें इंटर हुए बगैर आपके पास पहले ही ब्रेकआउट कर जाती है और एज अ रिजल्ट जो प्रीवियस स्ट्रक्चर का टॉप होता है वहां पे लिक्विडिटी क्रिएट हो जाती है, जो कि मार्केट अल्टीमेटली हंट कर जाती है और ये बुलिश कंटिन्यूटी सिनेरियो होता है। अगर मार्केट लिक्विडिटी हंटिंग करे तो ये अल्टीमेटली बुलिश कंटिन्यूटी फॉर्मेशन होती है, जिसके रिजल्ट में प्राइस अल्टीमेटली अपवर्ड साइड पे ट्रेवल कर जाती है। और ये चीज अगर आपने चार्ट्स में प्रैक्टिकली और तरीके से इसकी बैक टेस्टिंग करनी है तो आप सॉल के चार्ट में चले जाओ। सॉल का प्राइस एक्शन $20 से लेके 120 तक, ये जो हमारे पास 2024 अर्ली और 2023 में जो उसने रैली ली है, ये कंप्लीट लिक्विडिटी हंट के अकॉर्डिंगली हुई है। तो अगर आपने उसकी कोई बैक टेस्टिंग करनी है तो आप सॉल के चार्ट में चुप करके चले जाएं। अब देखो मेरे भाइयों, अब मार्केट हमें एक चीज तो स्ट्रेट फॉरवर्ड पता चल रही है कि यार बिटकॉइन अपने कंटिन्यूटी फेज के अंदर है, जिसमें प्राइस मोस्ट लाइकली आपके पास एक अपना हाई रेंज टारगेट और ट्रेंड टारगेट हिट करेगी। उनको हम ज्यादा समझते हैं। अब देखो ट्रेंड के टारगेट क्या है। ट्रेंड का टारगेट इस टाइम पे जो हमारे पास बनता है वो बनता है 71,000 प्लस माइनस की रेंज, जो कि ये आपकी जो स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन थी इसका ब्रेकआउट टारगेट भी बनता है। और ऑल द वे बैक जो मार्केट ने अपना शुरू से एक स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन की थी उसकी भी रेंज आई हमारी 71,800 बनती है, जो कि अभी तक हिट नहीं हुआ। अच्छी बनी स्पेस अवेलेबल है, तो इट मींस कि अब हम इस स्ट्रक्चर को ट्रेड कर सकते हैं या प्राइस एक्शन को ट्रेड कर सकते हैं। किस तरीके से, अब देखो अभी तो प्राइस ओवर हाइड है, कोई करेक्शन नहीं हुई, कोई प्राइस एक्शन बैलेंस नहीं हुआ, लो रेंज पे इनबैलेंसेस बहुत ज्यादा अवेलेबल है और रीटेस्ट रेंजेस भी बहुत ज्यादा अवेलेबल है। तो मार्केट प्राइस टैग तो आप बाय नहीं कर सकते। न्यू बाइंग्स करने के लिए आपको रीटेस्ट लेवल्स ही कंसीडर करने पड़ेंगे। सबसे पहले ये लिक्विडिटी हंट रेंज, जहां पे लिक्विडिटी अवेलेबल थी, मोस्ट लाइकली मार्केट इसको टेस्ट करेगी। ये रेंज 65,800 पे बनती है और देन आपके पास ये डबल बॉटम नेकलाइन रेंज बनती है अराउंड 63,500। तो बिटकॉइन की अगर आपने कोई भी लॉन्ग पोजीशंस प्लान करनी है तो वो लॉन्ग पोजीशंस के लिए जो आपके पास मेजर एरिया ऑफ इंटरेस्ट बनता है, फर्स्ट एरिया ऑफ इंटरेस्ट जहां से मैं मार्केट में अपना बिटकॉइन सेटअप ओपन कर लूंगा और प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंगली, वो मेरा इस टाइम पे 65,900 की रेंज बनती है। अब देखो इन रेंजेस को कंसीडर करने के साथ साथ आपने एक और चीज को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है और वो है स्ट्रेंथ ऑफ मार्केट, आरएसआई जिसको हम कहते हैं। अब देखो आरएसआई अगर हम विद रिस्पेक्ट टू प्राइस एक्शन अगर हम देखें तो बिल्कुल परफेक्टली इसने फॉर्मेशन ली, प्राइस एक्शन परफेक्टली ब्रेकआउट हुआ। प्राइस एक्शन ने ये इस ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट नहीं किया, लेकिन आपकी आरएसआई रिटेस्ट करेगी, मतलब आरएसआई आपकी बैलेंस होगी थी, जिस रीजन की वजह से हमने बिटकॉइन के एक न्यू ट्रेड अपॉर्चुनिटी भी अपने प्रीमियम ग्रुप में ले ली। और यस, अगर आपने अभी तक प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया और अगर आप चाहते हो कि आपको ये टेक्निकल इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए, आप नहीं इसको समझ सकते, आपको प्लेट में रख के सिग्नल्स चाहिए और जिसमें आपको बार बार फीस पे करने का कोई हेडेक भी ना हो, तो प्रीमियम ग्रुप इज वन ऑफ दोज ऑप्शन जहां पे आप चीजें सीखोगे भी, आपको प्लेट में रख के प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंगली सिग्नल्स भी मिलेंगे एंड वी विल मेक श्योर कि आपके सेफेस्ट पॉसिबल वे में कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स बनते रहे।
एंड ऑल इन जस्ट $30 ईयरली। तो अगर आपने ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, फौरन से पहले व्हाट्सएप के ऊपर आए। व्हाट्सएप नंबर ये आपको पेज के बायो में से मिल जाएगा, इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप हमसे डिटेल्स वगैरह ले सकते हैं। अब हम मूव करते हैं जरा दोबारा मार्केट की तरफ। बिटकॉइन की अगर हम बात करें तो देखो मेरे भाइयों, आरएसआई की रीटेस्ट रेंज हमारे पास अराउंड बन रही थी 65 के राउंड अबाउट पे, जो कि डबल बॉटम की नेकलाइन रेंज भी बनती है। अब देखो, जितनी आरएसआई ड्रॉप होगी इन करेक्शन, उतना प्राइस एक्शन के लिए बेटर होगा। बहुत सारे लोग यहां पर ये समझ रहे हैं कि आरएसआई स्टेबल रहे, स्टेबल रहे, स्टेबल रहे, ये अल्टीमेटली प्राइस एक्शन को ग्रो करवाएगी। वो करवा सकती है, लेकिन मार्केट का बेस्ट केस सिनेरियो फॉर बिटकॉइन ये बनता है इस टाइम पे कि आरएसआई ब्रेक डाउन करे, और जितना ज्यादा ये ब्रेक डाउन करेगी बाय मेंटेनिंग इट्स ट्रेंड, उतना बिटकॉइन की प्राइस पे बुलिश कंटिन्यूटी के लिए ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा। तो आरएसआई को आपने कंसीडर करना है कि आरएसआई आपके पास अराउंड 65 होनी चाहिए जिस टाइम पे आप अपनी एंट्री प्लान कर रहे हो, जो कि मैंने आपको ये रीटेस्ट एंट्रीज गाइड की है। ये ना हो कि प्राइस रीटेस्ट कर रही हो और आरएसआई स्टिल 70 के ऊपर चल रही हो, तो इट वोंट बी योर गुड एंट्री। तो आपने वेट करना है कि आपकी आरएसआई यहां तो 65 बिलो ड्रॉप कर जाए या अराउंड 65 हो, तो ये अल्टीमेटली फिर आपको थोड़ी बहुत स्पेस देगा जो आपके प्रॉफिट्स अल्टीमेटली बना जाएगा। अब हम मूव करते हैं जरा इथेरियम की तरफ। अगर हम इस टाइम पे बिटकॉइन वर्सेस ऑल्ट्स कॉइन करें, तो जितने भी ऑल्ट्स कॉइन हैं जिनमें मेजर कैप्स की अगर हम बात करें, तो दीज ऑल कॉइन्स आर गुड टू होल्ड। इन सब कॉइन्स को आप होल्ड कर सकते हैं, और इवन मार्केट प्राइस टैग भी आप अपनी स्पॉट एक्यूमुलेशन कर सकते हैं। फ्यूचर सेटअप के लिए जाहिर सी बात आप थोड़ा करेक्शन का वेट कर ले, लेकिन अगर हम बिटकॉइन वर्सेस ऑल्ट्स और ऑल्ट्स वर्सेस ट्रेडिशनल मार्केट अगर हम देखें, तो ओवरऑल मार्केट ऑल्ट्स कॉइन की फेवर में है, जो कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों रिलीफ दे जाएंगे। तो इसलिए मेरे भाइयों, अगर आपने बिटकॉइन अपॉर्चुनिटी मिस की है तो ऑल्ट्स की अपॉर्चुनिटी को मिस आउट मत करिएगा। जिस तरह मैंने आपको कल के लाइव सेशन में समझाया था कि अगर आपने इथेरियम को ट्रेड करना है तो यहां तो आप रेंज लो ट्रेड करिएगा अराउंड 2540, या तो इस ब्रेकआउट रेंज को ट्रेड करिएगा। अगर इस टाइम पे आप देखो तो इथेरियम अपनी ब्रेकआउट रेंज को टेस्ट कर रहा है, और अगर इन केस इथेरियम अपनी 4 आवरली क्लोजिंग या अगली 2-3 क्लोजिंग्स आपको ये इस लेवल से अबव दे देती हैं, जो कि 2650 की बनती हैं, तो आप अपनी ब्रेकआउट एंट्री एम कर सकते हैं, और ऑल अलोंग द वे 2740 टू 2730 तक अपनी पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप करेक्शन एंट्रीज प्लान कर रहे हैं, तो फिर मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप फिबोनाची गोल्डन पॉकेट रेंज लो 2570 एज योर फर्स्ट टारगेट, एंड ऑल द वे डाउन 2500 प्लस माइनस या 2490 एज योर मेजर करेक्शन जोन, जिसको आप टारगेट करते हुए अपनी मेजर पोजीशन अगर आपने ओपन करनी है तो वो आप लोग कर सकते हैं। सॉल से रिगार्डिंग अगर हम डिस्कस करें तो सॉल स्टिल अंडर परफॉर्मिंग है, लेकिन अंडर परफॉर्मिंग है तो इट मींस वी आर गुड टू होल्ड सॉल। सॉल अंडर परफॉर्मिंग क्यों है? क्योंकि वॉल्यूम रेजिस्टेंस यहां पे बहुत ज्यादा अवेलेबल है, जिसको सॉल इस टाइम पे ओवरटेक नहीं कर पा रहा। तो अल्टीमेटली इसने ओवरटेक किसको कर ही जाना है। मैं आप लोगों को यह रिकमेंड करूंगा कि अगर आप कोई अपना स्विंग डीसीए प्लान बनाना चाहते हैं तो सॉल इज वन ऑफ गुड ऑप्शन। आप एक एंट्री अपनी मार्केट प्राइस टैग से भी ले सकते हैं, और एक डीसीए एंट्री आप ऑल द वे डाउन आप ये वॉल्यूम सपोर्ट से भी अपनी प्लान कर सकते हैं। तो अगर आपने डीसीए स्विंग एंट्रीज की तरफ जाना है तो आप इन दो एरियाज को कंसीडर करते हुए मार्केट में स्टेप इन कर सकते हैं बाय कंसीडरिंग ऑल योर रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। जैसे कि मैंने आपको पहले कहा कि अगर आपको ये टेक्निकल चीजें, मार्केट के रिस्क फैक्टर, बेस्ट केस, वर्स्ट केस नहीं समझ आती, तो चुप करके प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन कर लें, ताकि आपको टाइमली मार्केट अपडेट्स, टाइमली ट्रेड सेटअप्स और सिंपलेस्ट वर्ड्स में आपको पता चल जाए कि यार कहां से एंट्री लेनी है, कितना कैपिटल यूज करना है, कहां तक होल्ड करना है, क्या प्लान है। इजीएस्ट वे में अगर आप चाहते हैं तो चुप करके प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन कर लें। प्रीमियम ग्रुप इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन फॉर लाइक बिगिनर्स और फॉर इवन एक्सपर्ट लेवल, जो प्रॉपर नहीं, जिनको एक्यूरेसी मिल रही, तो वो भी अगर ग्रुप ज्वाइन करते हैं तो इंशाल्लाह वी विल मेक श्योर कि आप लोगों के स्लोली और कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स बनते रहें और आप लोग मार्केट क्रैशेस और लॉसेस से बचें। दुआ में मुझे याद रखिएगा, अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।